नमस्कार दोस्तों, एस प्रूफ क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लास में इंट्रो क्लास में किया था कि मॉडर्न क्लास शुरू हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का। हम लोगों ने 1857 क्रांति से शुरुआत किया था, वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत है। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका, और उनके पति का नाम बाल गंगाधर राव था। जी, तिलक नहीं, राव। लोग यहाँ पे छोटी-मोटी गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर राव, और उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। आप सोच रहे दत्तक पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र, उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, उनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में ही हुआ था, और उनका समाधि स्थल यानी मृत्यु स्थल ग्वालियर में है। समझे दोस्तों, उनके मृत्यु स्थल ग्वालियर में है। तात्या तोपे ने युद्ध में नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई दोनों की सहायता की थी, और वो नाना साहेब के सेनापति भी रह चुके थे। और रानी लक्ष्मीबाई की क्रांति को रानी लक्ष्मीबाई की क्रांति को समाप्त करने के लिए हीरोज ही आया था, और उसने ही रानी लक्ष्मीबाई को मर्दांगिनी की उपाधि दी थी, और उसने कहा था कि 1857 क्रांति का सबसे मजबूत कड़ी रानी लक्ष्मीबाई ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बचपन के नाम आते हैं। दो ही नाम है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस इन दोनों नामों को याद कर लीजिएगा। नाना साहेब के बचपन का नाम धोधू पंत था, और तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है दोस्तों, बस दो ही नाम है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप लोग याद रखिएगा दो नामों को। और कुछ लोग ही नहीं, इतिहास में कुछ घोड़े भी फेमस हुए हैं, 2-4 घोड़े हैं, बस आप उन लोग का नाम याद रखिएगा। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था, और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था, और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, और अब आप जानते ही होंगे जो बहुत फेमस था चेतक, और वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही फेमस घोड़ा था, और उसने एक टांग कटने के बावजूद भी अपने मालिक को बचाने के लिए कई किलोमीटर की दौड़ लगा दी थी। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आता है कि लोगों ने कहाँ से किस स्थान से भाग लिया था, और उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए कौन-कौन ब्रिटिश अधिकारी आए थे। तो हम लोग जान लेते हैं उसे। नाना साहेब ने क्रांति शुरू करने के लिए कानपुर से भाग लिया था, और उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए कैंपुर। देखिए दोस्तों, यहाँ गलती है, गेम नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, हम लोग पीडीएफ में सही कर देंगे। आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पे। अ, उनके क्रांति को समाप्त करने के लिए कैंपबेल आया था। ठीक है दोस्तों, उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए कैंपबेल आया था, जिसकी वजह से वह रणभूमि छोड़कर नेपाल भाग गए थे। समझे दोस्तों, वह रणभूमि छोड़कर नेपाल भाग गए थे। नाना साहेब के सेनापति, जैसे मैंने बताया था ना, उनके सेनापति का नाम तात्या टोपे था, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था उनके युद्ध में, झांसी को आजाद करवाने के लिए। और वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से, आप पूछेंगे जगदीशपुर कहाँ है? बिहार का जगदीशपुर यानी आज का आरा और बक्सर है, उस क्षेत्र को पहले जगदीशपुर कहते थे। ठीक है दोस्तों, और उनके उनके क्रांति को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने आउटम और टेलर को भेजा था। ठीक है दोस्तों, आउटम और टेलर को भेजा था उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने ही भाग लिया था। समझ रहे हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, और उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए भी कैंपबेल ही आया था, जिसके कारण वह अपनी रणभूमि छोड़कर नेपाल भाग गई थी। आप लोग सोच रहे हैं सब लोग कोई नेपाल क्यों भाग रहा है? क्योंकि नेपाल में उस समय उतनी क्रांतिकारी, मतलब वहाँ की जलवायु अधिक अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग वहाँ पे कब्जा नहीं किया कोई देश, और इसलिए वहाँ वहाँ शांति अधिक थी, इसलिए लोग वहाँ भाग रहे थे बचने के लिए। देखिए राय बरेली से खान बहादुर खां ने भाग लिया था, और उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, जर्मनी नहीं होगा, यहाँ होगा कैंपबेल। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, यहाँ यहाँ होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था, यहाँ जर्मनी नहीं होगा, यहाँ जनरल नील होगा, हमें माफ कर दीजिएगा। तो उनकी क्रांति को समाप्त करने के लिए जनरल नील आए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और वह भी रणभूमि छोड़कर नेपाल भाग गए थे।
जो अब्दुल अहमदुल्ला थे, वह फैजाबाद से ही इस क्रांति में भाग लिए थे। उन्हें इनामी क्रांतिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन पर अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था और वह अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। वह इसलिए थे क्योंकि उनके पास एक तलवार थी, वो जहाँ अंग्रेजी सैनिकों को दिखते थे वहीं काट देते थे। समझ रहे कितना भयावह दृश्य होगा जहाँ वो काट देते हैं। तो आगे चलते हैं। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया, यानी जब हमारी क्रांति समाप्त कर दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया और क्राउन का शासन आ गया। क्राउन का शासन का मतलब कि वहाँ सीधे रानी, ब्रिटेन जो रानी है वहाँ शासन प्रारंभ होगा। किसी भी कंपनी के द्वारा वहाँ शासन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब महारानी विक्टोरिया जब भारत आई, जब 1857 की क्रांति के बाद 58 जब भारत आई, तो उन्होंने भारत को देखा और कहा कि भारत को यथा अवस्था में छोड़ दिया जाए और भारत की पूरी सामग्री ब्रिटेन की होगी। समझ रहे दोस्तों, भारत की पूरी सामग्री ब्रिटेन की होगी। और महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर का हीरा लॉर्ड डलहौजी ने दिया, जो उस समय के वहां के वायसराय थे। उन्होंने महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर का हीरा दान कर दिया। तब से कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन में है। तो आप लोगों को इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। जब लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत के वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, तो उन्होंने जब 1857 क्रांति के बारे में सुना, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे पास सैनिक, मतलब कि अंग्रेजी सैनिक बहुत कम थे भारतीय सैनिकों के मुकाबले। इसलिए उन्होंने पील आयोग का गठन किया और इसके अंतर्गत जब एक भारतीय सैनिक को लिया जाएगा तो उसके ऊपर 2 अंग्रेजी सैनिक को लिया जाएगा। पील आयोग का गठन का यही मुख्य कार्य था। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, हाँ ज़्यादा ऊपर हो गया दोस्तों, 2 मिनट, तो माफ़ कर दीजिएगा। एक मिनट दोस्तों थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया था, उसे ठीक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति को हारने के पश्चात एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे कि उस समय 3 लाख भारतीय सैनिक थे। किसके ऊपर? 3 लाख भारतीय सैनिक थे और 7,000 ब्रिटिश सैनिक थे। ठीक है दोस्तों, यह था मुख्य कारण जिस वजह से यह 1857 क्रांति संभव हो पाई। और कुछ महत्वपूर्ण कवि भी प्रसिद्ध हुए हैं हमारे इतिहास में, उनके बारे में जान लेते हैं जल्दी से। 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा और कहा कि यह क्रांति रक्त का सागर है। यानी इतने खून बहे थे कि रक्त का सागर उन्होंने नाम दिया इस क्रांति को, 1857 क्रांति को। 1857 की क्रांति को लिखने वाले सरकारी इतिहासकार एस सेन थे। ठीक है दोस्तों, जो सरकारी इतिहासकार बने 1857 क्रांति के बारे में लिखने के लिए, वह एस सेन थे। जो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर, समझे दोस्तों, वीडी सावरकर जब 1857 की क्रांति हो रही थी, वह निकोबार द्वीप समूह के काला पानी जेल में थे। जी हाँ दोस्तों, काला पानी जेल निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, 1857 की क्रांति को उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के काला पानी जेल की दीवारों पर लिख दिया था। पूरी की पूरी कहानी 1857 की जो क्रांति हुआ था, उसे पूरी तरह से काला पानी के जेल पे दीवारों पर लिख दिया था। एस मजूमदार जो थे, वो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह बस एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि लोग एकजुटता से थोड़ी लड़ रहे थे, किसी राष्ट्र के लिए थोड़ी लड़ रहे थे, वह बस अपने प्रांत को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे। चलिए दोस्तों, देख लेते आगे कि उसकी 1857 की सफलता और असफलता का कारण क्या क्या था। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति की सफलता का कारण, यानी वह क्यों सफल हुआ 1857 की क्रांति, कुछ कारण है इसके। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कारतूस का प्रयोग किया गया, जिसपे चर्बी और मतलब गाय और मांस की चर्बी का प्रयोग किया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। इसलिए ये भी सफलता एक कारण है 1857 क्रांति का। और जो कृषक वर्ग थे, यानी जो किसान थे, उस वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी लिए थे, क्योंकि अपने आप को आजाद करवाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भाग लिए थे। और गरीब लोगों ने अधिक भाग लिया था इसमें, जिससे लोग अपने आप को, मतलब कि हम नहीं रहना चाहते हैं दूसरे देश के कब्जे में, हम अपना अलग राष्ट्र चाहते हैं, बस वो लोगों ने भाग लिया था।
जो अशिक्षित वर्ग थे, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों ने भी भाग लिया था। यानी कुछ कहने का मतलब है कि जो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, जो गरीब थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को आजादी चाहिए थी एक तरह से। और जो सिख धर्म थे, यानी सिख और गोरखा ने भी भागीदारी ली थी, और वह भी एक सफलता का कारण है 1897 क्रांति का। ठीक है दोस्तों, और 1897 कुछ असफलता के भी कारण हैं, जिनके बारे में हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, एकता का अभाव, और या फिर संगठन का अभाव, यानी लोग एक एक मिलजुल कर नहीं लड़ रहे थे, वह बस अपने अपने अलग अलग प्रांत को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, ना कि एक राष्ट्र के लिए। इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें सैनिक विद्रोह का भी नाम दिया इस क्रांति को, जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपको। सिंधिया राजा का भाग न लेना, वह ग्वालियर का राजा था। जब रानी लक्ष्मीबाई उसके पास गई, तो वह उनका साथ देने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए वे भी एक असफलता का कारण है। जो उच्च वर्ग थे, यानी जो जिनके पास पैसे थे, जमींदार वर्ग लोग थे, वह वह भाग नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमको आजादी नहीं चाहिए, हम उनकी गुलामी में ठीक है। ये भी एक असफलता का ही कारण है। समझ रहे दोस्तों, जानते हैं आजकल लोग जो अमीर होते हैं वह लड़ाई पे ज्यादा दूर रहते हैं। जो शिक्षित वर्ग थे वो भी इस क्रांति में भाग नहीं लिए थे। आप जानते हैं दोस्तों, जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा मतलब किताबी कीड़े होते हैं, वो लड़ने से डरते हैं, लड़ने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आगे के लिए आप लोग को शुभकामनाएं। आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अपने काम में ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।